अगेन वेलकम बैक टू आप लोगों को वेलकम करते हैं और एक मरतबा फिर आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं। आपके सामने नंबर आ रहा है टेलीविजन स्क्रीन पर, आप बात करना चाहते हैं कर्नल मुख्तार बट से, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। हमारा सेगमेंट शुरू हुआ जाता है स्पीकर कौन है। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, गुड मॉर्निंग। थैंक यू। क्या हाल चाल है? बिल्कुल सही है। काफी दिनों बाद मैंने आपको देखा है, वेरी हैप्पी टू सी यू। माशाल्लाह से। कहाँ थे, कहाँ गायब थे? इधर ही था। या मुल्क वुल्क तो नहीं छोड़े आप भी? कोई डिप्रेस तो नहीं हो गए मुल्क तो खैर अपना मैं नहीं छोड़ सकता, वैसे जरा बाहर गया हुआ था बैरून मुल्क 1-2 महीने के लिए घूमने फिरने के लिए। ठीक है, कुछ पता चला कि मुल्क में क्या हुआ है या वहाँ पर सब अच्छा गुडी गुडी दिखा रहे हैं? नहीं, वहाँ पे जितने भी पाकिस्तानी हैं तकरीबन 2 मिलियन पाकिस्तानी बाहर रह रहे हैं, तो वो मुल्क के हालात से बहुत ही परेशान हैं। और जाहिर है उनकी बेस तो यही है ना, चाहे वो 20 साल से रह रहे हैं 40 साल से रह रहे हैं, तो जितना यहाँ हमें तशवीश होती है हालात के ऊपर, हमसे ज़्यादा वो परेशान है। क्योंकि रोज़ाना जब अखबार में वहाँ पे या सुर्खियाँ लगें और टीवी चैनल, तो आपको पता है सारी दुनिया में आपके भी जा रहे हैं, सब चैनल जा रहे हैं, वो देखते हैं आज इतने मरे, आज इतने मरे, आज इतने मरे, तो वो बड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो फिर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये हमारे मुल्क को क्या हो गया है, इसको किस तरफ ले जाया जा रहा है। तो वाकई हकीकत में बहुत परेशान है, मतलब मेंटली अपसेट हैं, क्योंकि उनके अजीज़ो कारब तो यहीं रह रहे हैं। मेरे अगर अजीज़ बाहर हैं तो हम तो इधर ही रह रहे हैं। तो हम भी आई टेल यू कि हम भी बाहर जब शाम को निकलते हुए डरते हैं कि कहीं से स्ट्रे बुलेट ना लग जाए, क्योंकि वो तो टारगेट किलिंग को तो छोड़ें, वैसे भी तो लोग एक दूसरे को इस सिलसिले में लगे हुए हैं मारने में। और कराची जैसे शहर में जी हाँ, बिल्कुल, बड़ी आम हो गई है। बहुत आम हो गई। अच्छा, मैं कर्नल साहब कुछ आपसे बातें पूछना चाह रही थी, क्योंकि बड़ी मुलाकात अरसे बाद हुई, तो मैंने कहा कुछ आपका एनालिस्ट लूँ मैं, आपका एनालाइज किया आपने सिचुएशन को। मेरी बात हो रही थी हिंदुस्तान के अंदर, अजमेर शरीफ के कोई गदी नशीन साहब हैं, मैं नाम उनका भूल रही हूँ, बड़े अच्छे अंकल थे, उनसे मेरी टेलीफोन पे बात हुई। ही सेड के हमारे यहाँ अखबार ये लिख रहे हैं कि आपके यहाँ हमेशा कू हुआ है मिलिट्री का, नाउ यू आर एंजॉयिंग द जुडिशरी कू, इज दैट ट्रू? नहीं, ये देखें, ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है। हाँ। और ये हमारे जो दुश्मन हैं पाकिस्तान के, वो उनकी ये फैलाई हुई बात है। ठीक है, देखिए इस मुल्क में जो सबसे बड़ा अलमिया ये रहा है जब से पाकिस्तान बना है कि यहाँ लॉ ऑफ रूलर्स रहा है। ठीक है, यानी कि रूल ऑफ लॉ नहीं रहा, रूलर ऑफ लॉ है। और आज भी उसी चीज़ की कमी है, इसलिए उसको नाफिज करने की कोशिश की जा रही है। ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है कि हमारी जो जुडिशरी है वो आज़ाद हुई है। और इसके लिए देखें लोगों ने बेइंतहा कुर्बानियाँ दी हैं, उसमें मीडिया का बड़ा उन्हीं को डंडे पड़ रहे हैं सर। मीडिया का बड़ा पॉजिटिव रोल है, इसमें कोई शक नहीं है। और इन्होंने काफ़ी कैंपेन चलाया उनके हक़ में। लेकिन देखें एक चीज़ याद रखें, आप अपना घर ले लें, अगर आप वहाँ पे कोई चीज़ नई पेश करना चाहेंगी, कोई डिसिप्लिन लाना चाहेंगी, तो रेजिस्टेंस होगी। बच्चों की तरफ से भी होगी, बड़ों की तरफ से भी होगी कि ये क्या, इनको क्या पता है, कुछ नहीं है। तो इसी तरीके से जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना रही हो पिछले 65 साल से, और वहाँ पर अगर आप कानून नाफिज करना शुरू करें तो ये तब्दीली ओवरनाइट नहीं आ सकती। इसके लिए हमें थोड़ा आगे चलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और आशा इट विल टेक टाइम। तो चूँकि हमारे मिजाज में कानून की हुक्मरानी नहीं है, तो इसलिए हमें ये चीज़ें अजीब लगती हैं कि जो वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो या हाई कोर्ट जो है वो सो मोटो ले रही है और ये जुडिशल एक्टिविज़म हो रहा है। जितने जो काम इंतज़ामिया के करने के हैं, जो एक काम जो है, देखिए कर्नल साहब, यहाँ मेरा थोड़ा आपसे इख्तिलाफ है। जी। देखिए ठीक है, बिल्कुल जुडिशरी अपना काम कर रही है, रैपिड जस्टिस की यहाँ ज़रूरत है, बिकॉज हम लोअर कोर्ट्स में जो हालात देख रहे हैं, ये जो अपर कोर्ट्स की बातें या हाई कोर्ट या इन लोगों, यहाँ पर बात सुप्रीम कोर्ट की बात आती है, ज़रा मुझे ये बता देना कि लोअर कोर्ट के अंदर कितने केसेस सुने जा रहे होते हैं और उनके कितने के फैसले आ रहे होते हैं। हाई कोर्ट लेवल पर फिर कुछ बेहतरी है, लोअर कोर्ट्स का तो आपको पता है क्या सिचुएशन है? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। इस चीज़ को आज तक किसी ने अटेंड नहीं किया, सवाए तकरीरों में और बयानात के हद तक महदूद रही है ये बात। इसमें बिल्कुल शक नहीं है कि लोअर कोर्ट का जो है ना बहुत बुरा हाल है। 10-10 साल 15-15 साल केस चलते हैं,
असल में देखें, ये जुडिशरी के अंदर भी एक क्या कहते हैं रिफॉर्म आने चाहिए। अच्छा। बहुत बड़े रिफॉर्म की ज़रूरत है। देखें, हर एक दुनिया के अंदर आप चले जाएं, कोर्ट्स में चले जाएं, मैंने यूके की कोर्ट्स भी अटेंड की हैं। वो एक जूली का प्रोग्राम आता है, जज आप देखें विद इन एक दिन में तकरीबन 15-20 केस चलाती है, और उसका ब्यूटी ये है कि उसका जो फैसला है वो किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं होता। वो दोनों पार्टियां इसलिए वहाँ जाती हैं कि इनका फैसला उनको कबूल होगा। हम भी उसी लाइन के ऊपर यहाँ पर एक एक दिन में 40-40 केसों का फैसला कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो केस को लंबा खींचने की रवायत है ना। आप वहाँ पर आप कर नहीं सकते ना, पकड़ने के चक्कर में छोटों को तैरता छोड़ रहे हैं। ये जो है ना, आपको इसके लिए कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आपको एक टाइम फ्रेम देना है। केस आज दाखिल हो गया, उसका 2 महीने में फैसला हो जाना चाहिए, चाहे वो पार्टी आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि उसका काम है आना। तो वो तो जो अगर चोर है तो वो तो अपने आप को अवॉइड करेगा ना कोर्ट में जाने के लिए। तो इसलिए ये जब तक आप टाइम फ्रेम नहीं देंगे उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। ये जो टाइम फ्रेम की बात है, ये आपके तमाम जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं उसके ऊपर भी एप्लीकेबल है। आप देखें, पूरी दुनिया में आप डाक में जाते हैं, फार्म भरते हैं, आपका पासपोर्ट बन के घर आ जाता है। इधर पासपोर्ट ऐसे लेना है जैसे आसमान से तारा उतारना है। ये कौन सा सिस्टम है भाई? ये कौन सा सिस्टम है? सही कह रहे हैं। सही है कि नहीं है? तो हमने चीज़ें तो कॉपी कर ली बाहर से, लेकिन जो आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए वो नहीं। आपने शनाख्ती कार्ड है, उसने किसी ने गलत एंट्री कर दी है, डाटा एंट्री कर दी है, और अक्सर ऐसा हुआ है, बेशुमार लोग मेरे पास आते रहे हैं, वो अब सही कराने जाते हैं, फिर नया प्रोसीजर शुरू हो जाता है। भाई आपकी गलती है, आपने उसको सही किया, उसको सही करो, उसको दोबारा कहो जी आप 2 दिन के बाद आके ले जाओ। तो हमने सिस्टम को सही नहीं किया। हमारे यहाँ सिस्टम एक है कि अवाम को कितनी तकलीफ़ें देनी हैं, इनको कितना रुलाना है। मैं ख़ुद भी देखें, पेशेंस चेक की जाती है। मैं आपको बताऊं, मैं ख़ुद भी एक रिटायर्ड कर्नल हूं आर्मी का, सीनियर सिटीज़न हूं, तमगा इम्तियाज़ में मुझे मिला हुआ है गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से। आप यकीन करेंगी कि आई एम फेसिंग दी सेम प्रॉब्लम जैसे आपका एक कैमरामैन फेस करता है। राइट सर, ठीक है कि नहीं है? तो मतलब ये तो कुछ सिस्टम नहीं है। सारी दुनिया में सीनियर सिटीज़न का एक काउंटर होता है, उनकी रिस्पेक्ट होती है। यहाँ मैं एक सेविंग सेंटर में चला गया, मैंने कहा भाई वो तो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि वो सीनियर सिटीज़न का काउंटर किधर है। मुझे कहता है वो क्या चीज़ होती है, सीनियर सिटीज़न क्या चीज़ होती है। मैंने खैर इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा, बाद में उन्होंने कहा माजरत की। मैंने कहा कि क्वेश्चन माजरत का नहीं है, ये आपका सिस्टम है। मैं कह रहा हूँ कि सीनियर सिटीज़न का काउंटर किधर है, वो कम से कम यही कहता है कि सर आप इधर आके एक तरफ बैठ जाएं, हम आपको एंटरटेन करते हैं। पूरा एक वही जो हम थोड़ी आपकी बात हो रही कि हमने एक प्रोसेस को चलने नहीं दिया, एक तो पहली बात ये है, और फिर आपने अपने से लोअर क्लास को, उस तबके को एजुकेशन ही नहीं पहुंचाई, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो जाहिल रहें ताकि उनकी सोचने समझने की सलाहियत आप सल्व कर सकें, और वोटों के नाम पर या नोटों के नाम पर उनको आप खरीद सकें और वो आराम से बिक भी जाते हैं। जाहिर है जब जिनके पास तालीम नहीं होगी, शऊर नहीं होगा, वो तो कहीं पे भी चला जाएगा। ये तो बेसिक जो आपने बात छड़ी है, बुनियाद ही यही है कि हमारे यहाँ तालीम का बड़ा फुकदान है, बहुत बहुत ज़्यादा है। मुझे आप ज़रा डिस्टिंक्शन तो देखें, आप ज़रा स्कूलों में पंखे नहीं हैं, बैठने के लिए कुर्सियाँ नहीं हैं, बेंच नहीं है, ठीक है, और जो टॉयलेट्स हैं वो उनकी हालत भी ख़राब है, ठीक है, टूटे फूटे हैं, लैपटॉप मुफ्त बांटे जा रहे हैं। क्या है? देखें मैं आपको बताऊं, जो बेसिक एजुकेशन है, जो स्कूल हैं छोटे, जिनको येलो स्कूल कहते हैं, पीले स्कूल, मैं आपको अपना बताता हूँ, आई एम प्राउड ऑफ दैट। मैं भी एक टाट के स्कूल पे बैठ के पढ़ा हूँ, और मैं आपको ये यकीन से कहता हूँ, आई स्वेयर कि दैट एजुकेशन वाज 1000 times better education than what we are getting today. आपको मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, अपना तजिया बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल एक ग्राउंड रियलिटी यही है। वो एजुकेशन जो हम पहले हासिल कर रहे थे उसका यहाँ पर अभी मैं अगर यूथ का कोई किसी का फ़ोन आना चाहे तो ज़रूर कीजिए, हमें बताइए। लेकिन कहने साहब, उस वक्त जो सिचुएशन थी ना, वो बड़ी इंथुजियाज्म था लोगों में, टीचर्स बड़े अच्छे थे, स्टूडेंट्स बड़े डेलिकेटेड थे कि नहीं टीचर पढ़ा रहा है तो पढ़ना है। यहाँ तो आप टीचर को डंडे मारते हैं, वो डंडे मारते हैं। देखें उस वक्त टीचर की गालियाँ देते हैं, उस वक्त टीचर की तनख्वाह 15 रुपए थी, 20 रुपए थी, लेकिन उसको पहली तारीख को तनख्वाह मिल जाती थी। इधर जो है टीचर उनको तनख्वाह लेने के लिए 6-6 महीने उनको तनख्वाह नहीं मिलती और रोड पे आते हैं। जिन्होंने आपके मुल्क की लीडरशिप को पैदा करना है, अगर आप उनके साथ ये ट्रीटमेंट करेंगे,
आई थिंक दे शुड बी दी हाईली पेड इंडिविजुअल्स इन दी कंट्री जो एजुकेशन आपको देते हैं। सबके अलग अलग तो मतलब यह है ना कि हमारे यहाँ जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई हैं, किसी ने इस मसले को अटेंड नहीं किया। और ये तो मैं नहीं समझता कि अब इसको कोई और भी इसको बेहतर कर सकता है। बेहतर करने के लिए एक विजन की ज़रूरत होती है। अच्छा कर्नल साहब, एक चीज़ मुझे सवाल आ रहा है, क्योंकि हम सभी, आप भी यकीनी तौर पर ट्विटर और फेसबुक फ्रेंडली होंगे ही और देखते हैं स्टेटस वगैरह लोगों के आते रहते हैं। पीपल्स आस्किंग कि आप ये बताएं कि जैसे अभी मैं आपसे मेकअप रूम में भी बात कर रही थी, कुछ केसेस के जिनकी जजमेंट आ चुकी हैं, जैसे कादरी केस है रिगार्डिंग द सलमान तासीर, सो उसकी जजमेंट आई हुई है। वाई वी आर नॉट टेकिंग दैट, उसको हम एग्जैक्टली उस जजमेंट को क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करवाते, और क्यों नहीं हम ये सोचते कि जब माशरे के कुछ, जब एक रवैये को आप गलत कह रहे हैं, ठीक है, करप्शन को हम गलत कह रहे हैं, तो ये भी तो गलत हुआ है ना। बिल्कुल सही है। असल में देखें, आपने डबल स्टैंडर्ड आपको दिखता है। आपने एक बड़ा ही एक सेंसिटिव केस मुझे पेश कर दिया है। तो असल में बात यह है कि केस तो फैसला हो चुका है, लेकिन वो अभी भी अपील में गए हुए हैं। ठीक है, ये तो प्रेशर बिल्ड करने वाले अब इसको देखें ना, आप यही तो मैं आपसे पहले कह रहा था कि आप जब तक अदालती निज़ाम को रीवैम्प नहीं करेंगे, टाइम फ्रेम नहीं देंगे, तो ये तो 10 साल वेट करते रहेंगे, आप 20 साल वेट करते रहेंगे। 20-20 साल से लोग जेलों में पड़े हुए हैं, 25-25 साल से लोग जेलों में पड़े हुए हैं। तो ये तो सिस्टम है ना आपका। देखिए, सिस्टम को तब्दील करना है, और सिस्टम को तब्दील करने के लिए अमेरिका से नहीं आना, जापान से नहीं आना, हमारे लोगों ने करना है, हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने करना है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ लेजिस्लेशन तो होता नहीं है। लेजिस्लेशन क्या होता है? तनख्वाह बढ़ानी है, एक दिन में काम हो जाएगा, ठीक है ना। हमारे यहाँ दी अमेंडमेंट्स आर मेड सूटिंग टू इंडिविजुअल कन्वीनियंसेस ओवरनाइट, लेकिन जो अवाम के मसाइल हैं, जो उनके मसले हैं, उनके लिए हल करने को टाइम नहीं है। अब आप देखें ना, एक आम आदमी सड़क पे जा रहा है, वो परेशान है, ठीक है, सबको पता है बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, ये नज़र नहीं आ रहा सबको, पूरी दुनिया देख रही है, आप तमाम आपके टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं। क्या बेहिसी क्यों है? देखें ना, अब ये लोग भी जो सड़कों पे आने वाले हैं, वो भी अभी तंग आ गए हैं, उन्होंने आना छोड़ दिया है। रोज़ पीट के एक तो वो सड़कों पे आते हैं, दूसरा उनकी एक दिन की रोज़ी मारी जाती है। सही बात। तो क्या करें? तो अब ये तो है कि अब इलेक्शन आ रहे हैं नए। अच्छा, आ रहे हैं? बिल्कुल अंदर की खबर दे सर। नहीं, अंदर की खबर क्या देनी है, इलेक्शन तो होने हैं। ये कब होने हैं? पहले भी हो सकते हैं और अपने टाइम पे भी हो सकते हैं। लोगों की कहना ये कि टेक्नोक्रेट्स चलेंगे और अबव थोड़ा अपना टाइम लेंगे। जो ये देखें, ये जो है ना, ये इंटरिम गवर्नमेंट जो आती है, नहीं, ये सब ड्रामाबाजी है। टेक्नोक्रेट्स क्या मायने रखते हैं? आगे क्या कम टेक्नोक्रेट्स ने हुकूमत चलाई है? परवेज मुशर्रफ के ज़माने में क्या टेक्नोक्रेट्स नहीं थे? भरे पड़े थे ना। तो असल में इशू ये नहीं है, इशू ये है कि इंसाफ मिले सबको। अभी आप इस अंदाज़ा मुशर्रफ साहब से मुझे याद आया, कोई उनका आपको नजर आ रहा है चांस किस तरह बनना है? उन्होंने पाकिस्तान आना है या सिर्फ वहाँ से फूफा करनी है सर जी ने? देखें, असल में वो पाकिस्तान के शहरी हैं किसी वक्त भी आ सकते हैं, वो किसी वक्त भी आ सकते हैं, वो एक इशू अपनी जगह है। अब आपका अगला सवाल कि क्या उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मेरा ज़ाती मशवरा तो ये होगा उनको कि वो ना आए, इसलिए कि यहाँ लोग छुरी कांटे तैयार करके बैठे हुए हैं, उनके ऊपर चार्जेस लगाए हुए हैं। और आपने खुद ही कहा कि हमारे यहाँ जो अदालती निज़ाम है बड़ा वो उसमें